संजय जल्दी आओ। कहाँ चल गया संजय, जल्दी आना। ये थोड़ा पीछे जाओ, पीछे थोड़ा नीचे रुको यार। पीछे करो, पीछे करो, नीचे करो ना, पीछे करो तो फिर क्या मतलब? अभी देखो को पीछे होने के पास। आइए दो यार, घुमा दो आपको, दो को तो। हां चल, नीचे नीचे रखो, नीचे रखो। कौन दिन में काशी नोट काशी काशी थोड़ा उठाओ। हाँ सर आप कुछ ब्रीफ कर दें। चलो ठीक है। 99 थोड़ा नीचे करो। जैसे कि आपको पता है 9 तारीख को धर्माबांध और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर दो गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आज सुबह ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया। और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 FIR हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते मेरा हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी एक आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सज़ा बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। सर तो बिहार से भी इसके तार जुड़ रहे हैं क्या? छापेमारी वहाँ जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग ज़िला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को बोल के सीओ को बुला के हम लोग ज़मीन का मापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज़ किया है, कोयला का भी हम लोग FIR किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी अब तक कौन बहुत अधिक मात्रा में मिला है। हथियार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। ज़रूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा कर रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास हम लोग अभी तक जो भी मामले अभी तक आए मुख्य आरोपी चिन्हित कौन हुआ है? तो मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है जो दूसरा गुट में उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग उसमें सांसद पर भी कार्रवाई की बात क्या रोल नजर आ रहा है सर? अब जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या GM के सामने और CO के सामने, SDO के सामने और सांसद के सामने रखा था और उसमें SDO के द्वारा CO के तरह लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे GM के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना CO को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए, हम लोग उसमें जाएंगे। सर CCTV खंगाल गया, कुछ मिला? CCTV फुटेज ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपके सामने अभी नहीं रखेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारा सब क्रिमिनल लोगों को हम लोग अरेस्ट करके भेजेंगे उसके बाद आपके साथ। थैंक यू सर।